Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So today is 20 December 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. First article is crime against humanity. Next है हमारा for survival skills. यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज हैं इन्हें क्या करना चाहिए, हमारे स्कूल करिकुलम में ऐड करना चाहिए. फिर हम बात करेंगे सोलर फॉर्म्स के बारे में एंड द एंड वी विल टॉक अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में. ठीक है. सो आज वैसे देखो ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है बट इतने हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे. पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एडुवर्स IAS. दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. ओके. सो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल. पहला आर्टिकल है हमारा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड एन ऑब्ट्यूज इंडियन स्टैंड्स. ओके. अब देखो ये आर्टिकल में आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे और अगर आप इसको पढ़ेंगे, वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल है बट स्टिल हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी. On December 4, 2024, the UN General Assembly adopted a resolution approving the next text of proposed treaty governing the prevention and punishment of crime against humanity. देखो, जब से यहाँ पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस, गाजा का और जो इसराइल और गाजा का यहाँ पर जो वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से यहाँ पर आपने एक वर्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में जरूर सुना होगा और तब से ये चला आ रहा है. इसके लिए बातचीत की जा रही थी कि हम क्या करेंगे, एक ट्रीटी लेकर आएंगे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए. देखो ये ट्रीटी अभी यहाँ पर आई नहीं है, इसका रेजोल्यूशन आया है, इसको रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है, लेकिन अभी ये ट्रीटी यहाँ पर नहीं आई है. जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा, बट अभी इसके बारे में बातचीत की जा रही है. तो 4 दिसंबर 2024 को हमारी जो यूएन जनरल असेंबली है वहां पर रेजोल्यूशन लेकर आया गया कि हम क्या करते हैं, एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये ट्रीटी यहाँ पर लेकर आ जाते हैं. दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस अमंग स्टेट्स फॉर द कंक्लूजन ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ट्रीटी. दिस रेजोल्यूशन कम 5 years आफ्टर द इंटरनेशनल लॉ कमीशन सबमिटेड द ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑफ द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ट्रीटी टू द 6th कमिटी. ठीक है. तो ये यहाँ पर जब 6th कमिटी हुई थी, प्राइमरी फोरम यहाँ पर कंसिडर हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो वहां पर लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट सबमिट किया था क्राइम अगेंस्ट ट्रीटी को लेकर. तो उसके 5 साल बाद क्या हो रहा है, आपका इस ट्रीटी में ये रेजोल्यूशन आया है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ हमें गैप दिखाई दे रहे हैं, गैप इन अकाउंटेबिलिटी अलोंग साइड जीनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स. देखो जीनोसाइड जो हो रहा है वॉर क्राइम्स है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आर अलोंग द ग्रेव इंटरनेशनल क्राइम विच द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द डोम स्टैट्यूट सीक टू पनिश. अब देखो आप सभी को पता है, जैसे इंडिया में आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरीके से अगर वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी नेशंस है वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट है, एक तरीके से आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट की तरह यहाँ पर वर्क करता है. तो आपके 2 कोर्ट है, एक है आपका ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट और एक है हमारा ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जैसे कि पता है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसको कोई इतना भाव नहीं देता, आप ऐसे कह सकते हैं ना. यहाँ पे इनके जो डिसीजन है इन सारी चीजों पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, इतना ज्यादा नहीं मानता, इवन इंडिया भी नहीं मानता है, ऐसा आप समझ लीजिए. ओके. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स आर ऑल्सो गवर्न बाय डेडिकेटेड ट्रीटीज. जो जीनोसाइड्स हैं, वॉर क्राइम्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पर ट्रीटीज हैं. ठीक है. लाइक जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948, जेनेवा कन्वेंशन 1949 यहाँ पर है. ठीक है. हाउएवर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आर गवर्न ओनली अंडर द रोम स्टैट्यूट. लेकिन जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ये किसके अंडर आता है, आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंडर आता है, जिसमें हमने स्पेसिफिकली क्या इंक्लूड किया है, क्रिमिनल एक्ट सच एज मर्डर, एक्सटर्मिनेशन, इंस्लेवमेंट, deportation, torture, imprisonment, rape committed as part of the widespread and systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack. ठीक है. अब जो क्राइम अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी है ये फर्स्ट आपका 1945 में लंदन चार्टर है ना, इसको स्टैब्लिश किया गया था, उसमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को कोडिफाई किया गया था. तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कैसा क्या है क्राइम अगेंस्ट. अगर इस तरह के क्राइम होते हैं आपके क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो जो केसेस होते हैं आपके कहाँ जाते हैं, ICC में जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं. अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही, देखो देयर आर 3 रीजन जस्टिफाइंग द नीड फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. यहाँ पर 3 रीजन दिए जा रहे हैं कि हमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की जरूरत, मतलब इस ट्रीटी की जरूरत क्यों है. पहला रीजन है
है ज्यूरिडिक्शन ऑफ आईसीसी कवर्स आर लिमिटेड पावर ऑफ नंबर ऑफ स्टेट मेकिंग इट चैलेंजिंग टू पनिश ट्रेटर्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड नॉन मेंबर स्टेट। जो आपका आईसीसी है इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर लाइक जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं है ना, उनको पनिश करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। सेकंड ये है, तो हमारे पास अगर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब कि ये ट्रीटी आ जाती तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फिर प्रॉपर तरीके से पनिशमेंट दे सकते हैं, प्रॉपर एक्शन मतलब ले सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे कि हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसके अंडर सब कुछ ही मेंबर स्टेट आते हैं, और जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं तो अगर वो ऐसा कुछ यहाँ पर जीनोसाइड, यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है तो उनको पनिशमेंट नहीं मतलब पनिश नहीं कर पाते, इसलिए पहली जरूरत इसलिए हमें कि इस ट्रीटी को लेकर आया जाए। सेकंड ये कहा जा रहा है कि रोम स्टैच्यू एंड आईसीसी ओनली एड्रेस इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर सर जो इंडिविजुअल ने, किसी पर्सन ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको एड्रेस किया जाता है, बट यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ है अगर वो फेल हो जाता है, इन सारी चीजों को क्या है आपका एड्रेस नहीं किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। द Crime against humanity treaty presents an opportunity to enlarge the scope of crime against humanity to include as suggested by various states। अब यहाँ पर crime against humanity में हम इसकी जो definition है that is very vague, तो इसमें इंडिया का भी ये कहना, देखो इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया का ये कहना है कि देखो आप क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं वॉर के टाइम पर, लेकिन पीस के टाइम पर भी, जैसे जब पीस है और जो अटैक होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो टेररिज्म को भी इसमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें बातचीत करके इसका जो एम्बिट है उसको, इसका जो स्कोप है उसको हम एनलार्ज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक स्टार्वेशन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन, जेंडर अपार्थाइड, फोर्स्ड प्रेगनेंसी, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, टेररिज्म, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्राइम अगेंस्ट इंडिजीनियस पॉपुलेशन। तो इन सारे पॉइंट्स को भी हम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का जो डेफिनेशन है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका जो स्कोप होगा वो क्या हो सकता है, आपका इलाज हो जाएगा। तो इंडिया का जैसे स्टैंड है, आप सभी को पता है कि इंडिया इज नॉट अ पार्टी ऑफ रोम स्टैच्यू एंड हैज कॉन्स्टिट्यूंटली ऑब्जेक्ट टू दी आईसीसीज ज्यूरिडिक्शन। तो ये आईसीसी का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जेक्ट करता ही रहता है इंडिया ये चाहता है कि यहाँ पर क्या हो, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन है ना, और जो टेररिज्म है इसको भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की जो डेफिनेशन है इसमें इंक्लूड किया जाए। ओके, सो सिंस 2019 इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूंटली आर्ग्यूड फॉर इन डेप्थ स्टडी एंड थ्रू डिस्कशन ऑन द नीड फॉर डेडिकेटेड ट्रीटी। Okay, India's stance at the UNGA reflects its skepticism that a crime against humanity treaty might duplicate the already existing regime under the Rome Statute। तो उसमें यहाँ पर इंडिया का ये स्टैंस है कि दैट अभी भी यहाँ पर बहुत सारे आपके ट्रीटीज और इस तरीके की चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। हम मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रीटी आ भी जाए तो जिस तरीके से उनका कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं हो पा रहा है उसी तरीके से ये ट्रीटी भी यहाँ पर रहे। ठीक है, तो करेंटली इंडिया डज नॉट हैव एनी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग इंटरनेशनल क्राइम्स। तो देखो अभी इंडिया के पास ऐसा कोई डोमेस्टिक हमारे पास लॉ नहीं है जिससे कि हम क्या कर सके, इंटरनेशनल जो क्राइम्स हैं उनको प्रोहिबिट कर सके। इन 2018 में जस्टिस एस मुरलीधर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इन स्टेट वर्सेस संजन कुमार ऑब्जर्व दैट नीदर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नॉट जीनोसाइड हैव बीन मेड अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिमिनल लॉ। तो हमारा इंडियन जो क्रिमिनल लॉ है उसमें ना तो ह्यूमैनिटी को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और नॉट जीनोसाइड इनको यहाँ पर पार्ट बनाया ही नहीं गया है। ये हमें इसको अर्जेंटली क्या करने की जरूरत है, ये जो लैक्यूना हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे हमें अर्जेंटली एड्रेस करने की जरूरत है। अब इंटरनेशनल स्फीयर में जो इंटरनेशनल लॉज है वो तो बनते रहेंगे, लेकिन इंडिया में भी मतलब कुछ हमारे जो लॉज है उसमें इस तरीके की चीजें क्या होनी चाहिए, आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। सो इंडिया शुड इनकॉर्पोरेट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड अदर इंटरनेशनल क्राइम इनटू इट्स डोमेस्टिक लॉ। इंडिया को क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हैं कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जो इंटरनेशनल क्राइम्स हैं उसको हमारे डोमेस्टिक लॉज में यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। इवन इफ इट इज नॉट अ पार्टी ऑफ रोम स्टैच्यू एंड लीड द वे इन एंडिंग impunity for grave human rights violation, a role that befit a true विश्व गुरु। तो जैसे हम विश्व गुरु की बात करते हैं ना, तो अगर हम ऐसे जो क्राइम है, ऐसी जो चीजें हैं उनको अपने डोमेस्टिक लॉज में इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर एक हमारा एक अच्छा मैसेज यहाँ पर जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो ये शॉर्ट एंड सिंपल आर्टिकल है।
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर वेरियस आपको जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो फेस करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर मुंबई में क्या हुआ है, एक बोट ट्रेजेडी हुई है और एंड दिस बोट ट्रेजेडी इज अ वेकअप कॉल फॉर इम्प्रूविंग मराइन सेफ्टी। तो जो हमारी मराइन सेफ्टी है इसको हमें क्या करने की जरूरत है, improve करने की जरूरत है। A busy port and naval dockyard and the Mazgon dockyard fishing boat and popular tourist destination द गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ टूरिस्ट बोट राइड्स यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। तो इस आर्टिकल में मेनली ये कहा जा रहा है, देखो ये सब तो ठीक है लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि अर्थक्वेक जब आता है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या आपको पता है? बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नहीं पता होगा कि कैसा हमें यहाँ पर बिहेव करना चाहिए, कैसा यहाँ पर एक्ट करना चाहिए। अब देखो जो यहाँ पर आपके कोस्टल एरियाज हैं तो यहाँ पर चांसेस हैं लाइक जैसे जैसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका यहाँ पे जो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज है, फ्लड जैसी जो एक्टिविटीज है वो और ज्यादा इंक्रीज होंगी। ठीक है, ये सब कोस्टल एरियाज में नहीं और भी अदर एरियाज में आपकी जो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज है, फ्लड जैसी एक्टिविटीज यहाँ पर इंक्रीज होंगी। अगर रेलवे में कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी ऐसी चीजें होती तो हमें थोड़ा सा आइडिया है कि हमें कैसा एक्ट करना है, क्या करना है। लेकिन अगर आप एक बार समुद्र में गए, सी में गए टेस्टिंग के लिए कुछ भी, तो वहां तो डायरेक्ट आप डूब ही जाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमारे जो स्कूल करिकुलम में थोड़ा सा क्या करना होगा, इन वर्क प्लेसेस में लाइक इस तरीके की जो सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग, इस तरीके की चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए स्कूल में और वर्क प्लेसेस में। तो इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा ये जो करिकुलम है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अभी कुछ दिनों पहले ही एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी, इसमें ये कहा गया कि बहुत सारे जो बच्चों की यहाँ पर डेथ होती है मतलब कि डूबने के कारण उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो स्विमिंग को एज अ स्कूल करिकुलम यहाँ पर क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। कई बार यहाँ पर देखो जैकेट्स वगैरह भी हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, जो लाइफ सेविंग जैकेट्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इसको पहनना पसंद नहीं करते और जो लोग पहनते भी हैं और मतलब उनकी क्वालिटी भी सही नहीं होती कई बार। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये आर्टिकल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, सेंटर सेट जून 26 डेडलाइन फॉर सोलार फर्म्स टू अडॉप्ट इंडिया मेड सोलार सेल्स। अब देखो सोलर सेल्स की बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस आर्टिकल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि हमें क्या करना है, जितने भी हमारे इंडिया की लाइक जो कंपनीज हैं वहां पर वो क्या करें, जो इंडिया की मेड सोलार सेल्स है उसका यहाँ पर यूज करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लाइक ज्यादातर जो हम सोलार सेल्स है वो कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। हमने उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगाई, सारी चीजें लगाई, तो इसमें चाइना ने ऑब्जेक्शन उठाया था और वो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में केस भी एक किया था और चाइना यहाँ पर जीत भी जाता है। लेकिन इससे क्या होगा, अगर चाइना की बात करते हैं और इंडिया की सेल्स की बात करते हैं तो इंडिया का जो सेल्स का प्राइस है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है किससे, चाइना से। कितना, 1.5 टाइम्स। मतलब उसका रेट क्या है, चाइना वाली बैटरीज का यहाँ पर सेल्स का रेट कम है और इंडिया वाली का ज्यादा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है ना, वो यहाँ पर उसकी डिमांड कम हो रही है क्योंकि प्राइस थोड़ा ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम है। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है, एक स्कीम लेकर आए जिसको हम पीएम रूफटॉप सोलर प्रोग्राम स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये कहा है कि हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे अर्बन और रूरल कंज्यूमर्स हैं वहां पर सोलर पावर प्लांट्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा और कंपनीज को यहाँ पर इम्प्रूव किया जा रहा है कि आप क्या करिए, लाइक अपने यहाँ पर क्या सोलार मेड, जो इंडियन मेड यहाँ पर सोलर सेल्स है इनका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, एकलव्य स्कूल स्ट्रगल टू मीट 5% पीवीजीटी सब कोटा ड्रॉप आउट ऑन दी राइज। अब देखो यहाँ पर हम बात करें किसकी, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। एकलव्य स्कूल कौन से होते हैं, एकलव्य स्कूल्स यहाँ पर वो स्कूल्स हैं मेनली लाइक जो कि ST/SCs, यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ST/SCs हैं, इनके लिए स्पेशली यहाँ पर इनको स्टैब्लिश किया गया है एकलव्य स्कूल्स को। अभी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए भी ये जो आपके एकलव्य स्कूल है इनमें यहाँ पर 5% कोटा दिया गया है किसको, जो हमारी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, यहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनको 5% कोटा दिया गया है। लेकिन ये जो स्कूल्स हैं, ये जो मतलब 5% कोटा है, इसको भी ये मीटअप नहीं कर पा रही। ओनली यहाँ पर 3.4% स्टूडेंट्स यहाँ हमें इस ग्रुप के जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इस स्कूल के हमें दिखाई देते हैं और ड्रॉप आउट जो हो रहा है बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या है। SC/STs तो ऑलरेडी यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए इस ग्रुप में भी, जैसे कि ये हमारा ट्राइबल बेल्ट है, एक आप ऐसा एज्यूम कीजिए ये एक ट्राइबल ग्रुप है।
इसमें भी आपको कुछ ऐसे ग्रुप दिखाई देंगे जो कि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली यहाँ पर डिक्लाइन कर रही है। वो अभी भी ऐसे टाइप के लोग हैं जो उनकी पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, बहुत ही ज्यादा पुरानी है ना, वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको चल रहे हैं, ठीक है। तो वो इस ग्रुप में भी SC/STs में भी वो क्या है, और ज्यादा वल्नरेबल है। ST/STs की अगर हम बात करें, कुछ ट्राइबल जैसे कि हमें पता है कि वो ऑलरेडी वल्नरेबल होती, लेकिन वो उससे भी ज्यादा वल्नरेबल है, तो उनको हमने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। इंडिया में टोटल कितनी है, 75। अब देखिए, PVTGs are more vulnerable among the tribal groups. Due to this factor, more developed and assertive tribal group take a major chunk of the tribal development. तो इसमें क्या होता है, हम आप सभी को पता है ना कि लाइक इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम ट्राइबल पीपल के लिए कुछ यहाँ पर स्कीम्स लेकर आए, सारी चीजें, तो जो यहाँ पर मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, थोड़ा सा उन्होंने अच्छा कर लिया है ना, उनको सारी चीजों का पता है, तो वो उसका यहाँ पर बेनिफिट उठा पाती, लेकिन ये जो ग्रुप हो जाते पीछे छूट जाते हैं। इसी के कंटेक्स्ट में इन 1975 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया 52 ट्राइबल ग्रुप एज अ PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी धाबर कमीशन। तो आपको इस कमीशन का नाम यहाँ पर पता होना चाहिए। करेंटली यहाँ पर बात करते हैं, करेंटली हमारे पास 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं आउट ऑफ 705 स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। तो हमारी जो 705 स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है उसमें से 75 हमने आइडेंटिफाई किया है कि वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ये स्प्रेड है आपकी 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, हमारा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओडिशा में आपको सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स दिखाई यहाँ पर देंगे, 2.5 लाख, ओके। Saharityas are the group among the PVGs that represent the highest population, whereas Seninentals and Andamanis are very less populated. अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। तो पॉपुलेशन इनकी स्टेगनेंट होती है या तो डिक्लाइन होती है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो प्री एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से भी पहले उनको मतलब एग्रीकल्चर भी करना नहीं आता है, खेती कैसे करते हैं ये भी नहीं आता, उससे पहले वो जो हंटिंग वगैरह सारी चीजें करते हैं ना, वो सारी चीजें करते हैं ये। उसके बाद लिटरेसी लेवल एक्सट्रीमली लो होता है, और इकोनॉमी की बात करते हैं वो सब्सटेंसेस लेवल पर होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारे इसके लिए स्कीम्स भी लेकर आए हैं जिनसे हम क्या कर सके, इन ग्रुप्स को सपोर्ट कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंट्स अ स्कीम इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपकी, जिसमें यहाँ पर प्रोविजन है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा, असिस्टेंस होगा 18 स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये स्कीम में मेनली हमारा एम है कि जो हमारी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर वाइल रिटेनिंग देयर कल्चर एंड हेरिटेज। तो उनका कल्चर और जो हेरिटेज है उसको रिटेन किया जाएगा और उनका डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेक्स प्रोजेक्ट दैट आर टेलर्ड टू कैटर टू सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड स्कीम्स फॉर PVTGs, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं वो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए, आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।